आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम देश के सबसे पिछड़े इलाकों में विकास की नई पहल। 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में बेहतर सेवा और सुशासन सुनिश्चित करने का संकल्प है। और उसी संकल्प को पूरा करते हुए पूर्वी सिंहभूम का मूसाबनी प्रखंड, जो कभी विकास की चुनौती से जूझता इलाका था, आज जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व में नई दिशा, नए आयाम और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम में मूसाबनी प्रखंड में क्रियान्वित है और इस कार्यक्रम के तहत हम 38 सूचकांकों पे काम कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है। और गत 2 वर्षों में मूसाबनी प्रखंड ने सभी 38 इंडिकेटर्स पे गुणात्मक सुधार किए हैं और ये सुधार केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं। यदि आप मूसाबनी प्रखंड में जाएंगे तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, सोशल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो सिटीजन्स का ईज ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ है। उदाहरण के तौर पे गत 2 वर्षों में केवल यदि रोड्स की बात करें तो 100 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स या तो सैंक्शन हुए हैं या कंस्ट्रक्ट हुए हैं। हमारे 30 से ज्यादा आंगनबाड़ीज या तो मॉडल आंगनबाड़ी में तब्दील किए गए हैं या जहाँ पे आंगनबाड़ियों की परिस्थिति जर्जर थी वहाँ उन्हें रीमॉडल किया जा रहा है, वहाँ रेनोवेट किया जा रहा है और उनको मॉडल आंगनबाड़ी का स्वरूप दिया जा रहा है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चाहे सैम और मैम बच्चों की संख्या हो, इन सभी इंडिकेटर्स पे एक सी चेंज हमने पिछले 2 सालों में देखा है। क्योंकि एक समस्या सरकार के साथ हमेशा फ्लैग की जाती है कि सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स साइलोज में काम करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो शिक्षा को नहीं पता और शिक्षा विभाग क्या कर रहा है वो एग्रीकल्चर को नहीं पता। परंतु आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम ये इंश्योर करता है कि सभी विभाग समन्वय के साथ और अभिसरण के साथ काम करें। चिंतन शिविर से शुरू हुआ ये पहल साल 2023 से 2025 सिर्फ 2 वर्षों में मूसाबनी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कठिन थी। अभी बहुत ही हम लोग को सहयोग मिल रहा है और हम लोग को काम करने में भी अच्छा लगने लगा है। पहले पेशेंट लोग सुनते नहीं थे, पब्लिक सब सुनते नहीं थे, अरे ये तो सुई देने आई है, केवल अपना मतलब से आई है। लेकिन अब वो लोग जानते हैं नहीं, दीदी आई है हम लोग का गांव में तो हम लोग का मतलब से वो आई है, हम लोग का समस्या को जानने के लिए। अब वो लोग उत्सुक होकर हम लोग के बीच में आते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं और हम लोग उस तरह का समस्या का समाधान भी करते हैं। संस्थागत प्रसव 99%, हर माँ तक अब सुरक्षित प्रसव की सुविधा पहुंच रही है। सेविका लोग को भी बताते हैं और लाभुक लोग को भी बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही अपना डिलीवरी कराना है। घर में डिलीवरी कराने से बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि अगर कुछ भी दिक्कत हो जाता है गर्भवती माँ को तो हॉस्पिटल में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा घर में नहीं मिलेगी। हाइपरटेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग जो पहले मुश्किल से 2% आबादी तक सीमित थी, अब 53% से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। जैसे ये हमारा सेंटर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ओपन रहता है, तो ये मैं डेली बेसिस पे आती हूँ। फर्स्ट हम लोग का एनसीडी चेकअप 30+ से ऊपर जितना भी पीपल्स हैं, मेल फीमेल सबका यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। गर्भवती महिलाओं में पोषण ग्रहण की दर 14% से बढ़कर 65% और बच्चों में 7% से बढ़कर 52%। ये बदलाव आने वाली सेहतमंद पीढ़ी की गवाही देता है। स्वास्थ्य विभाग अभी बहुत सचेत हो गए हैं। हमारे यहाँ के जो एनएम, सीएचओ, सहिया वो सबको सख्त निर्देश भी दिए हुए हैं कि आप लोग जहाँ भी जिस तरह का कुपोषित बच्चा है एमटीसी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो बोल रही कि आपका बच्चा वजन नहीं बढ़ पा रहा है, वो कमज़ोर भी है, तो इसलिए हम लोग को एमटीसी लेके आई है सैया दीदी। और यहाँ पर हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है, सब कुछ खाने का मिल रहा है, दवा भी मिल रहा है, बच्चों को देखभाल कैसे किया है सब कुछ बताती है सैया दीदी लोग। हम लोग को यहाँ पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, अलग से हम लोग को पैसा मिलता है। यहाँ पर खाने का भी अच्छा मिलता है। यहाँ आके बस 9 ही दिन हुए हैं और एक पैर भी हिला पा रही है, अच्छा से खड़े होने पा रही है और वजन भी इसका धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आज परिवर्तन दिखाई देता है। आंगनबाड़ी में सब सुविधाएं मिलती है, पहले इतना सुविधा नहीं मिलती थी, अभी सब कुछ सुविधाएं मिलती है।
आंगनवाड़ी सेवा में हम लोग जो 6 सेवा है उस 6 सेवा के विषय में बताते हैं सेविका लोग को। एकदम छड़ी पकड़ के ABCD 1 2 3 4 नहीं कराना है, उन लोग को खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा देना है, स्कूल पूर्व शिक्षा का तैयारी करवाना है। तभी वो बच्चा जब अगले बच्चा स्कूल में जाएगा तो आराम से स्कूल में बैठेगा। जहां कभी केवल 30% बच्चों का मापन होता था, वो अब बढ़कर 99% तक पहुंच गया है। 100% केंद्रों में पीने का पानी और 92% केंद्रों में शौचालय उपलब्ध है। शिक्षा में भी मुसाबनी ने नई उड़ान भरी है। कक्षा 12वीं से 60% से अधिक अंक पाने वाली बेटियां 2023 में 48% थी, जो 2025 में 78% हो गई है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, ये आत्मनिर्भरता की पहचान है। पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ रही है और समय समय पर जैसे 15 दिन में जो टेस्ट हो रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इस अभियान के तहत सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और भी अनेक क्षेत्रों में बच्चे हमारे विद्यालय के आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय समावेशन में भी मुसाबनी ने इतिहास रचा है। 43 बैंकिंग टच पॉइंट से बढ़कर अब 207 हर गांव तक बैंकिंग सुविधा की पहुंच और 11,000 से अधिक परिवार अब स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। हर एक सेक्टर में प्रशासन का प्रयास है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत कार्य किए जाएं जो कि सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो और सिटीजन लेड हो, ताकि विकास जो है वो जन भागीदारी से आगे बढ़ के जन आंदोलन का रूप ले और किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति पे या किसी भी ऑफिसर पे कोई इंडिकेटर या कोई प्रोग्राम डिपेंडेंट ना रहे। डिजिटल क्रांति में भी मुसाबनी पीछे नहीं। 73% ग्राम पंचायतों से बढ़कर 100% पंचायतें अब भारत नेट से जुड़ी हैं। पहल से बदलाव की इस कहानी में मुसाबनी प्रखंड को संपूर्णता अभियान में 6 में से 5 इंडिकेटर्स को 100% पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। मुसाबनी, जहां सपने अब हकीकत बन रहे हैं और परिवर्तन नई पहचान।